श्री राधे। आज बांके बिहारी जी महाराज का एक बहुत सुंदर सा चमत्कार हम आपके बताने जा रहे हैं। बिहारी जी महाराज कितने दयालु हैं और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं लालायित होते हैं। बिहारी जी महाराज की ऐसी ही एक चर्चा मैं आपको बताना चाहूंगा। श्री बिहारी जी को दर्शन करने के लिए लोग परिवार के सहित भी आते हैं, एकल अकेले भी आते हैं। कुछ लोग अपने शहर से बस में साथ एक साथ काफी सारे लोग इकट्ठे होकर आते हैं। तो ये भी एक ऐसी सुंदर सी कथा है बिहारी जी के उन भक्तों की। मेरठ से एक परिवार वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने की चर्चाओं से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने साथियों के माध्यम से ये बात बहुत बार सुनी थी कि बिहारी जी के दर्शन बहुत सुंदर होते हैं, बिहारी जी की बड़ी महिमा है। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा सुनने के बाद एक माताजी ने अपने परिवार में अपनी बहू के साथ ऐसा निश्चय किया और अपने पड़ोसी एक बालक को जोड़ लिया कि आप लोग बस को लेकर जब वृंदावन जाएंगे तो हमें भी अपने साथ ले चलिए, ताकि हम भी श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन कर सकें, उनसे अपनी मनोकामना कह सकें और ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जब उस शहर से वो बस वहां से जाने लगी तो वो पूरा परिवार, जिसमें वो बूढ़ी माताजी थी, बहू थी और एक छोटी सी गुड़िया और वो भैया जो बस लेकर आ रहे थे, वो एक साथ उस बस में बैठकर चल दिए वृंदावन की ओर। बस में बहुत सारे लोग थे। रास्ते भर बांके बिहारी लाल की जय राधे राधे करते हुए, कीर्तन भजन करते हुए वो पूरी बस वृंदावन तक पहुंची। वृंदावन में आने के बाद बस को बाहर ही रोक दिया गया। वहां से वो लोग पैदल पैदल विद्यापीठ चौराहे से होकर बांके बिहारी जी मंदिर की मुख्य गली में होते हुए मंदिर पहुंचे हैं। तो जैसे ही विद्यापीठ चौराहे से अंदर आना शुरू हुआ तो वहां बहुत भीड़ थी, हुजूम था लोगों का और धीरे धीरे लोग बढ़ते चले जा रहे थे। और वहां पर लोग राधे राधे बोल रहे थे, बांकी बिहारी लाल की जय बोल रहे थे, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास बोल रहे थे। तो ये देखकर जो बहू पहली बार वृंदावन आई थी, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा और अपनी सासू माँ से कहने लगी कि मैया, इतनी भीड़ है, कितने लोग हैं चाहने वाले श्री बांके बिहारी जी के, मैं तो पहली बार देखने के लिए बहुत ही ज्यादा लालायित हो रही हूँ। ऐसी चर्चा करते हुए धीरे धीरे मंदिर की ओर जाने लगे। मंदिर के और नजदीक पहुंचे तो भीड़ और बढ़ गई थी और वहां निरंतर अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप अपने सामान का, अपनी वस्तुओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान रखें, क्योंकि भीड़ होने के कारण कोई भी बिछड़ जाता है तो लोग आपस में एक दूसरे से दूर हो जाने के कारण ऐसे हम लोग मंदिर में निरंतर अनाउंसमेंट करवाते रहते हैं। वहीं मार्ग से उस बहू ने बिहारी जी महाराज के लिए थोड़ी सी मिठाई पेड़े खरीद लिए, फूल मालाएं ले ली और उसने अपने जो पर्स था, अपने जो कुछ आभूषण थे और मोबाइल, उसे एक रुमाल में बांधकर भैया को दे दिया, पकड़ा दिया कि आप इसको संभाल के रखना। और अपनी माता जी के साथ अपनी बिटिया को गोद में ले लिया और वो तीनों जने एक साथ बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश करने लगे। जैसे ही 3 नंबर गेट से प्रवेश करते हुए पहुंचे हैं तो वह पूरे मंदिर के आंगन में बहुत सारी भीड़ हो रही थी, लोग बिहारी जी की जय बोल रहे थे। जैसे ही वो बहू आगे पहुंची है, बिहारी जी को देखा है तो बस वो देखती रह गई कि इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर नयन। बिहारी जी का श्रृंगार जो देखने वाला था, बिहारी जी के श्रृंगार को देखते ही ब्रज में बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि मोर मुकुट कट काचनी कर मुरली उर्मार, यह बानक बो मन बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी जी के श्रृंगार का वर्णन यहाँ करते हैं कि बिहारी जी महाराज के चेहरे पर बहुत सुंदर से दो कटीले नयन हैं, बिहारी जी के मस्तक पर मोर मुकुट धारण है, बिहारी जी के माधुरों पर बांसुरी के दर्शन होते हैं। बिहारी जी की महाराज की जो कर मुद्रा है वो बांसुरी पकड़े हुए इस प्रकार से रहती है। बिहारी जी के जब नीचे उतरते हैं आगे की तरफ तो ठाकुर जी की जो कमर पर कट काचनी बनी होती है, बहुत सुंदर सा ये लहंगा होता है मल्टी कलर का। तो ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार देखकर वो बहू बिहारी जी को देखती रही। गोदी में बच्चा था, वो भी अपनी मैया को देखता रहा कि भैया मेरी ठाकुर जी में कितनी खो गई है। अधिक भीड़ होने के कारण लोग आगे पीछे बढ़ने लगे, लेकिन वो बहू खंबे के सहारे वही खड़ी खड़ी बिहारी जी को देखती रही। अचानक से जब धक्का लगा तो उसने घबराकर चारों तरफ देखा तो पता लगा कि उसके परिवार के लोग वहां से बाहर जा चुके हैं भीड़ में। अब वो दाएं बाएं देखने लगी, कोई उसे नजर नहीं आया, ना वो भैया जो साथ आए थे वो मिले, ना उसकी सासू माँ मिली। और घबराने लगी वो गुड़िया। वहां से उसका जो बच्चा था वो भी गोदी में रोने लगा। तो वो मंदिर के बाहर निकलकर गेट नंबर 4 के बाहर आकर बैठ गई और इंतजार करने लगी कि कैसे भी ना कैसे करके शायद उसकी जो सासू माँ है वो
या भैया बाहर निकल कर आएँगे तो वो उनके साथ अपनी बस तक जाएगी, क्योंकि उसे पहली बार आने के कारण कोई मार्ग की जानकारी नहीं थी। काफ़ी देर हो गई, भीड़ भी बहुत थी, तो मंदिर के बाहर हम लोग गेट पर लोगों को रुकने नहीं देते हैं, निरंतर वहाँ से कर्मचारी चलाते रहते हैं। अब वो जब घबरा कर रहने लगी, दाएँ-बाएँ देखने लगी, बार-बार प्रार्थना करने लगी सब लोगों से, तो वहाँ उसने जब अंत में कोई साधन नहीं मिला, तो उसने श्री बिहारी जी से कहा कि ठाकुर जी, मैं पहली बार आपके द्वार पर आई हूँ, पहली बार दर्शन करे हैं, लेकिन मुझे पहली बार में ही इतनी परेशानी हो रही है कि मुझे मेरे परिवार के लोग छूट गए, मुझे रास्ता नहीं पता है, मेरे पास छोटी-सी बच्ची है, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ? ऐसा विचार करके उसने वो प्रसाद ठाकुर जी की ओर बढ़ाकर मन में विचार किया कि बिहारी जी महाराज, मैंने तो आपको अपने भाव भी प्रस्तुत कर दिए, लेकिन मुझे अपने घर तक कैसे पहुँचूँगी? मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। तभी अचानक से मंदिर के बाहर गेट पर आपने निरंतर देखा होगा, ये बंदर बैठे रहते हैं, जो लोगों का चश्मा ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं, तो वो बंदर जो दाएँ-बाएँ घूमते रहते हैं, उनमें से अचानक से बंदर उतर कर आया और उस बंदर ने उस गुड़िया का, उस बहू का जो दुपट्टा था वो वहाँ से खींच लिया। अब वो एकदम घबराने लगी, रोने लगी, बोले मेरा दुपट्टा ये बंदर ले गया। तो उसको जब कोई साधन नहीं मिला तो उसने बिहारी जी से कहा, बोले महाराज, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वैसे ही इतनी परेशान हूँ और अब आप मेरा ये दुपट्टा भी लेकर चले गए। तो वो अपना दुपट्टा माँगने के लिए बंदर के पीछे-पीछे दौड़ी। जैसे ही वो बंदर दुपट्टा लेकर मंदिर की परिक्रमा के पीछे होता हुआ, गेट नंबर 1 भी एग्ज़िट है, वहाँ पानी की प्याऊ है, वहाँ तक पहुँचा और वो बहू उनके पीछे-पीछे पहुँची है, तो देखती है कि गेट नंबर 1 के बाहर वो भैया और सासू माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। बंदर दुपट्टे को वहीं छोड़कर चला गया। बस यही बिहारी जी का वो चमत्कार है कि बिहारी जी ने स्वयं उस बानर के रूप में आकर अपनी उस भक्ता को दर्शन भी दिए और उसको उसके बिछड़े हुए लोगों से मिलवा दिया। इतने सहज हैं हमारे श्री बांके बिहारी, क्योंकि जब-जब भक्त बिहारी जी के पास पहुँचकर अपने मन की कोई भी मनोकामना करते हैं, मैं तो निरंतर देखता हूँ कि लोग जब मंदिर आते हैं, मुझसे कहते हैं कि गोस्वामी जी, हम बहुत दूर से आए हैं, हारे-थके हैं, कुछ बिहारी जी का प्रसाद हमें दे दो। और जब बिहारी जी का प्रसाद उन्हें अंदर से प्राप्त होता है, चाहे वो कचौड़ी हो, चाहे वो समोसे हों या जलेबी हो, कुछ भी प्रसाद प्राप्त होता है, तो मुझे उनसे कई बार सुनने को मिलता है कि हमने ठाकुर जी से वृंदावन आ रहे थे, तो रास्ते में प्रार्थना की थी कि हमें प्रसाद में कुछ ऐसी चीज़ मिले और गोसाईं जी, आपने वही वस्तु हमें प्रसाद के रूप में दी है। बोले हमने कुछ और भी माँग लिया होता, तो बिहारी जी हमें आज वो भी प्रदान कर देते। ये सच्चाई है, आप जो लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, इस बात को ध्यान करिएगा कि आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर बताइएगा। इस प्रकार से आप जुड़े रहें और हमारे साथ बिहारी जी के चमत्कारों को देखकर अपने मन में ठाकुर जी के भाव और उनके आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहें और कहते रहें श्री राधे।